नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप मुझे YouTube और Facebook पर आप तक चैनलों पर देखते हैं लगातार। आज मैं कोविड वैक्सीन्स के डमी टीकाकरण की जो दूसरे राउंड की प्रक्रिया पूरे भागलपुर जिला सहित पूरे बिहार के सभी जिलों में संपन्न हुई है, उस विषय में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो भागलपुर जिले में सदर अस्पताल को रीजनल टीका केंद्र बनाया गया है, जहाँ से कि 5 जिलों को टीका सप्लाई होगा, कोविड का टीका सप्लाई होगा, जिसमें जमुई है, बांका है, भागलपुर है, इसके अलावा भी और भी जिले हैं। आज यानी 8 जनवरी को जो निर्धारित था भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार के सभी जिलों में जो ड्राई रन की दूसरी प्रक्रिया चलानी थी, इसमें भागलपुर जिले के 3 स्थान चयनित हुए थे। कल हमने खबरों में दिखाया था कि एक निजी अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल और उसके बाद एक आउटरीच स्थल, जिसको कि हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र और भी जहां ANM वगैरह टीका अब करती है, वैक्सीन्स करती है, वो भी स्थल चयन किए जाएंगे। तो भागलपुर में आज मुख्यतः जो ड्राई रन की प्रक्रिया थी वो 3 स्थानों को चयन किया गया। तो पहला सदर अस्पताल था जहां पहले कोरोना टेस्ट होते थे, और दूसरा मंगलम अस्पताल था, और तीसरा जो हुसैनाबाद में स्थित है PSC केंद्र, शहरी PSC केंद्र, वहाँ स्थित था। तो तीनों सेंटरों के लिए जहाँ पर कि कोविड वैक्सीन्स के डमी टीके का ड्राई रन हो रहा था, तो तीनों अलग अलग नोडल पदाधिकारी बनाए गए थे। मैं आपको बताता चलूँ कि सदर अस्पताल में स्वयं जो सिविल सर्जन है भागलपुर जिला के विजय कुमार सिंह थे, उनके पदाधिकारी प्रभारी, और मंगलम के जो DPM है, मंगलम अस्पताल में जो इसका सेंटर बनाया गया था, वो वहाँ पर फैजान थे जो DPM हैं, और तीसरे और अंतिम जो केंद्र थे वो हुसैनाबाद स्थित जो PSC शहरी केंद्र था, वहाँ पे DIO अधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार खुद स्वयं थे। इसके अलावा 3 अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारियों की वहाँ पर नियुक्ति थी, जो पहले से उस सेंटर को, केंद्र को चला रहे थे, संचालित कर रहे थे। आज जब मेरी बात कुमार झा से हुई, माफ करेंगे, जो हुसैनाबाद PSC प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो निर्देशित था गाइडलाइन, वो तमाम गाइडलाइन ये थी कि 11 बजे से इस बेनिफिशियरी को डमी टीके लगाने हैं और वो 1 बजे तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब टीके लगाए जा रहे थे, डमी टीके लगाए जा रहे थे, तो पहले जो डमी टीके लगाए जा रहे थे वो फ्रंट लाइन वॉलंटियर्स होते हैं, इसमें जैसे डॉक्टर हो गए, उसके अलावा पुलिसकर्मी हो गए, सेना के जवान हो गए, स्वास्थ्यकर्मी हो गए, ये तमाम लोगों को आज दूसरे ड्राई रन में बेनिफिशियरी के तौर पर उसको डमी टीका लगाया गया। भागलपुर चूंकि एक बड़ा जिला है और बिहार का एक काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, भागलपुर शुरू से ही एक बहुत बड़ा चिकित्सीय हब रहा है, मेडिकल हब रहा है। तो बांका, जमुई, मुंगेर के अलावा जो और ज़िले हैं जहां से कोविड-19 के जो टीके बनाए गए हैं, वहाँ यहाँ से जाने हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि कोविड के जो टीके बने हैं भारत में, वो एक कोविशील्ड बने हैं, वो कोवैक्सिन्स है, और कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, और दोनों की टेक्नोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है। कोविशील्ड जो कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बनाया गया है, जिसके कि CEO हैं पूना आधार वाला। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से 95-94% जो है लोगों के शरीर पर प्रभावशाली है, और इसके टीके से किसी तरह का कोई क्षति और कोई नुकसान नहीं हो। वैक्सीन्स को लेकर के जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज तीनों सेंटरों पर सुरक्षित तरीके से जो बेनिफिशियरी थे, फ्रंटलाइन वॉलंटियर्स जो थे, उनको लगाए गए, जिसमें ANM थे और कुछ स्वास्थ्यकर्मी थे, और उसके अलावा जो थे, यानी कि हर केंद्रों पर 25-25 बेनिफिशियरी को ड्राई रन किया गया, यानी डमी टीके लगाए गए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भागलपुर जिले में जिस तरह से अभी जिला प्रशासन में एक बदलाव देखा गया है, भागलपुरी थे प्रणब कुमार, उनका तबादला हुआ और नए जिलाधिकारी आए सुब्रत सेन, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी आज। और तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी थे, जो मेरी बात हुई डॉक्टर अजय कुमार झा से, कि वो लोग काफ़ी अंदर से इस ड्राई रन को लेकर के पहले से तैयारी किए हुए थे, और काफ़ी घबराहट भी थी इसको लेकर के कि किस तरह से पूरी प्रक्रियाएं होनी है, चूँकि भारत सरकार का एक गाइडलाइन है, और कोविड हम सभी जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से पूरे विश्व में लोगों की ज़िंदगी को तमाम तरह की परिवर्तन हुई है कोविड के आने के बाद से। तो इस वैक्सीन्स के लगाने से लोगों में किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने की बात डॉक्टर अजय कुमार झा ने कही है कि कोविड जैसे खतरनाक महामारी से अगर बचना है और कोविड फैलने से बचाना है, तो ये टीका ही एकमात्र उसका विकल्प है। इस टीके को हर हालत में लगाना होगा, और चूंकि इस वक्त भारत का जो एक माहौल है, जब से कोविशील्ड और कोवैक्सीन्स आए हैं,
तो तमाम तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। तो इस सिलसिले में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो वैक्सीन्स बनाए गए हैं, कोविशील्ड जो है वो मुख्यतः सब लोगों को लगना है, लेकिन वैकल्पिक तौर पर जो रखा गया है वो कोवैक्सीन्स को रखा गया है और लोगों में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी वैक्सीन्स को लेकर के। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैं आपको दे रहा था। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।